91 में पहली बार अफगानी है। तीसरा युद्ध है पानीपत का युद्ध। उस समय दिल्ली पर लोदी संतान के इब्राहिम लोदी का राज था। दिल्ली के पास स्थित पानीपत में काबुल से शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के सैनिक के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लोदी की सेना संख्या में अधिक और ज़्यादा शक्तिशाली थी, किंतु उस समय वे सामरिक हथियारों से कहीं अन्य हथियार अपने 24 तोपों के दम पर बाबर से लोदी की सेना में हार दिया और लड़ाई के इब्राहिम लोदी की मौत हुई। मुगल शासन में भारत में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज जो भारत वैश्विकार उत्तर भारत का ताना बाना है, उसी की नींव मुगल शासन की स्थापना के साथ रख दी गई थी। अगला युद्ध है प्लासी का युद्ध। 1757 में ये लड़ा गया। उस समय भारत में फ्रांसीसियों को और अंग्रेज़ों के बीच व्यापारिक और भविष्य के सामरिक आधिपत्य को लेकर संघर्ष चल रहा था। सिराजुद्दीन दौला पारसियों के समर्थन में थे। सन 1756 में उसने अंग्रेज़ों के कलकत्ता स्थित व्यापार केंद्र पर हमला कर वहां मौजूद ब्रिटिश फ़ौज का नरसंहार कर दिया था। प्लासी की लड़ाई में फिर जाफ़र ने सिराजुद्दीन के गद्दी का ब्रिटिश फ़ौजों के साथ दिया। इस लड़ाई में बाद कुछ बंगाल की कमान मिर्ज़ा फ़र के हाथ रही, किंतु उन्होंने वहाँ का शासन अपने हाथ में लेकर खुद ही बंगाल के राज करना आरंभ कर दिया। अगला युद्ध है कोहिमा का युद्ध। कोहिमा भारत में बर्मा की सीमा में निकट नागालैंड के स्थित है। कोहिमा का यह युद्ध इतिहास में पूर्व स्टालिनग्राड के नाम पर प्रसिद्ध है। बर्मा में जापानियों का आधिपत्य था, जिन्होंने भारत में आधिपत्य की महत्वाकांक्षी योजना बनाई ताकि यह संपदा का इस्तेमाल युद्ध में किया जा सके और अंग्रेज़ों की ताकत के कमज़ोर किया जा सके, क्योंकि अंग्रेज़ भी उस समय सेना और संसाधनों के लिए भारत में भी निर्भर थे। यह युद्ध यहाँ पर मिली प्रजा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी फ़ौजों को मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत की थी, जिन्होंने भारत उपमहाद्वीप और साम्राज्य को सारे संसार में जापानियों के बढ़ने से रोक दिया। इस भयानक युद्ध में जापानियों की हार हुई और भारत की इतिहास नए सिरे से लिखते लिखते रह गया। यदि भारत या इससे बड़े भूभाग पर जापानी अपना कब्जा जमाने की कामयाब हो जाते तो यह मित्र देशों के लिए बड़ा सामरिक नुकसान होता। साथ ही भारत का इतिहास भी हमेशा के लिए बदल जाता, क्योंकि संभव है कि मात्र 3 वर्ष बाद भारत को मिलने वाली स्वतंत्रता जापानी शासन के तले संभव न हो पाती। अगला युद्ध है तालीकोटा की लड़ाई। तालीकोटा की लड़ाई 26 जनवरी 1565 ईस्वी को दक्कन की सल्तनतों में विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षस तांडिनी नामक गांव के नज़दीक लड़ी गई थी। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हराकर सामना करना पड़ा। तालीकोटा की लड़ाई के समय सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य का शासक था, लेकिन वह एक कठपुतली शासक था। वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय द्वारा प्रयोग किया जाता था। सदाशिव राय ने दक्कन की इन सल्तनतों के बीच अंत पैदा करने उसी पूरी तरह कुचलने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में इन सल्तनतों की विजयनगर में इस मंसूबे बारे में पता चल गया था और उन्होंने एकजुट होकर इस गठबंधन का निर्माण किया। अगला युद्ध है करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध 26 फरवरी 1739 ई को नादिर शाह के मोहम्मद शाह के मध्य लड़ा गया था। नादिर शाह के आक्रमण से भयभीत होकर मोहम्मद शाह 80,000 सेना लेकर निज़ामुद्दीन मुल्क कमरुद्दीन तथा
खाने ए दौरा के साथ आक्रमणी का मुकाबला करने के लिए चल पड़ा था। शीघ्र की अवध का नवाब साउद्दीन खां की उसने आ मिल गया। करनाल युद्ध 3 घंटे तक चला था। इस युद्ध में खान ए दौरा युद्ध में लड़े हुए मारा गया, जबकि साउद्दीन खान बंदी बना लिया गया।